सो हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक जो 10th एंड 12th बोर्ड एग्जाम इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम का भी सबसे फेवरेट टॉपिक है। टॉपिक का नाम है सब्जेक्ट वेब एग्रीमेंट। सुनने में थोड़ा सा बोरिंग लगता है पर मैं गारंटी देता हूँ आज के बाद इसमें आप लोगों के फुल मार्क्स पक्के हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन बैंक रखने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस मेरे पर विश्वास करके इस वीडियो को एंड तक देख लीजिए। आज की बस सब्जेक्ट वेब एग्रीमेंट नाम का टॉपिक आप लोगों के लिए एकदम हलवा हो जाएगा। स्टूडेंट, किसी भी टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए हमें ये जानना बहुत ही जरूरी है कि वो एक्चुअली में है क्या, उसका बेसिक फंडा क्या है। सब्जेक्ट और एग्रीमेंट का बेसिक फंडा बहुत ही सिंपल है, जो कि है राइट पेयर बनाना। एज्यूम करो आप रास्ते में जा रहे हो और आप लोगों को एक कपल दिख जाए जिसको देखकर आपके मुंह से निकले असंभव, मतलब एक हो कल्लू कालिया और दूसरा हो गोरी मैम, एकदम बबीता जी और अरियर अय्यर जैसे। तो आप लोगों को, आप लोग क्या करोगे? आप लोग उनका मजाक उड़ाओगे, आप लोग उनकी बुराई करने लग जाओगे। ये सब्जेक्ट और वर्ब भी एक कपल की तरह ही होते हैं। सेंटेंस में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब आती है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगी। फॉर एग्जाम्पल, ही इज ईटिंग फूड, तो ही क्योंकि सिंगुलर है तो वहां पर सिंगुलर वर्ब यूज हुई है इज। वैसे ही एक सेंटेंस लिखा है दे आर ईटिंग फूड, तो यहाँ पर दे प्लूरल है इसलिए वर्ब यूज हुई है आर, जो कि प्लूरल वर्ब है। तो स्टूडेंट, एग्जाम में इस टॉपिक से जो सेंटेंस आते हैं, जो क्वेश्चंस आते हैं, वो एरर एंड डिटेक्शन के फॉर्म में आते हैं। यानी कि एक सेंटेंस आप लोगों को दिया जाएगा, उसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक होगी, उस मिस्टेक को सही करके आप लोगों को करेक्ट सेंटेंस लिखना होता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, इफ ही विल कम आई शैल टीच हिम। यहाँ पर जो मिस्टेक है वो विल में है, यहाँ पर विल नहीं आएगा। यहाँ पर सेंटेंस जो सही सेंटेंस होगा वो होगा इफ ही कम्स आई शैल टीच हिम, यहाँ पर कम्स आएगा। ऐसा क्यों है, इसके क्या रूल हैं, ये नीचे आप लोगों को इस नोट्स में मिल जाएंगे। इफ के बाद अगर सिंपल प्रेजेंट है, देखो इफ के बाद हमेशा ना दो सेंटेंस आते हैं। देखो यहाँ पे भी दो सेंटेंस लिखे हुए हैं ना। इफ के बाद ही विल कम, ये पहला सेंटेंस है, और दूसरा सेंटेंस है आई विल टीच हिम, आई शैल टीच हिम। तो ऐसे ही अगर इफ के बाद एक सेंटेंस, जो पहला वाला सेंटेंस होगा, अगर वो सिंपल प्रेजेंट में है तो इसके बाद वाला सेंटेंस भी सिंपल प्रेजेंट में ही होगा। ऐसे ही सेकंड वाले सेंटेंस में देखिए, इफ के बाद अगर सिंपल प्रेजेंट आ रहा है तो इसके बाद वाले में सेंटेंस में फ्यूचर टेंस होगा। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है आई शैल टीच हिम, तो देखिए आई शैल टीच हिम फ्यूचर टेंस हो गया, ठीक है। और फ्यूचर टेंस है तो इसके पहले वाले सेंटेंस किस में होगा? सिंपल प्रेजेंट में होगा, तो यहाँ पर विल नहीं आ सकता है, विल तो फ्यूचर में आता है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा? कम्स आएगा। सेम ऐसे ही इफ के बाद वाले सेंटेंस में अगर सिंपल पास्ट है तो इसके बाद जो सेंटेंस आएगा उसमें वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी होगी। ऐसे ही अगर इफ के बाद वाला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में है तो उसके बाद वाले सेंटेंस में वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दी जाएगी। तो चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस पे पढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट सेंटेंस है माई फ्रेंड रामू इज जूनियर देन मी। तो यहाँ पर मिस्टेक कहाँ पर है? यहाँ पर मिस्टेक है देन में, क्योंकि जितने भी आई ओ आर वाले वर्ड होते हैं, आई ओ आर, जैसे कि जूनियर, जैसे कि सीनियर, जैसे कि इंफीरियर, इन सब के साथ प्रपोजिशन जो है वो टू आती है। देखिए कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं ना जिनके साथ प्रपोजिशन फिक्स होती है, जैसे कि प्रेफर के और प्रेफरेबल के साथ में हमेशा टू आता है, कोई और प्रपोजिशन नहीं आता। वैसे ही कॉन्फिडेंट के साथ में हमेशा टू आता है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड डाइड। डाइड के साथ में देखिए तीन प्रपोजिशन यूज हो सकती है। डाइड के साथ में ऑफ भी आता है, डाइड के साथ में इन भी आता है, और डाइड के साथ में फ्रॉम भी आता है, और डाइड के साथ में फॉर भी आता है। लेकिन अगर आप डाइड, कोई बीमारी, डाइड मतलब होता है मरना, तो अगर आप कोई बीमारी से मर रहे हो तो वहां पर डाइड के साथ ऑफ का यूज करोगे। अगर आप किसी रोड एक्सीडेंट में मर रहे हो, रीजन कोई एक्सीडेंट है, तो डाइड के साथ में इन आएगा। अगर कोई रीजन, जो डेथ का रीजन है वो कोई और दूसरा रीजन है जैसे हंगर, तो डाइड के साथ में फ्रॉम आएगा। लेकिन आप किसी चीज के लिए डेथ मर रहे हो तो उसका मतलब है कि डाइड फॉर हिज कंट्री, डाइड के साथ में फॉर आएगा। सेम ऐसे ही एक वर्ड है टायर्ड। टायर्ड के साथ में ऑफ आता है। अफ्रेड, अफ्रेड मतलब होता है डरना, तो डरने के साथ यानी अफ्रेड के साथ में ऑफ आता है। डेप्राइड, डेप्राइड के साथ में भी ऑफ आता है। अवेड, अवेड के साथ में भी ऑफ आता है, ठीक है। ऐसे ही जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड है ये सारे के आपके नोट्स में लिखे हुए हैं। ये सारे नोट्स आप लोगों को हमारे व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएंगे, आप वहां पर जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हो। सफरिंग के साथ में, ये सब आप लोगों ने हमेशा बचपन से ही पढ़ा होगा। सफरिंग के साथ में फ्रॉम आता है, शॉर्ट के साथ में फॉर आता है। और कुछ ऐसे भी हैं जहाँ पर कंफ्यूजन होती है, जैसे कम, कम मतलब भी आना होता है, एंटर मतलब भी किसी चीज के अंदर एंट्री करना,
लेकिन कम के साथ में इनटू आ सकता है, सही बात है, लेकिन इंटर के साथ में इनटू नहीं आता है, सिर्फ इंटर अकेले ही रहता है, इसके साथ कोई प्रपोजिशन नहीं आती। सेम ऐसे ही सिमिलर वर्ड के साथ में टू प्रपोजिशन यूज कर सकते हो, बट रिजेंबल जिसका मतलब सिमिलर ही होता है, लेकिन इसके साथ प्रपोजिशन टू यूज नहीं कर सकते। सेम ऐसे ही वर्ड है ग्रेटफुल या थैंकफुल, इसके साथ में अगर आप किसी को थैंकफुल हैं, किसी इंसान किसी पर्सन को थैंकफुल है, तो उसके लिए वहां पर टू का यूज करेंगे, लेकिन आप किसी चीज के लिए थैंकफुल हैं तो आप वहां पर फॉर का यूज करेंगे। सेम ऐसे ही एक वर्ड है मेड। मेड के साथ भी तीन प्रपोजिशन यूज हो सकती है। मेड के साथ में ऑफ यूज हो सकता है, मेड के साथ में फ्रॉम यूज हो सकता है, और मेड के साथ में इन भी यूज हो सकता है। लेकिन देखिए मेड का मतलब होता है बनना। अब कोई चीज किसी चीज में किसी चीज से बनती है, अगर वो फिजिकल चेंज के थ्रू बन रही है तो वहां पर ऑफ आएगा, लेकिन अगर केमिकल चेंज की वजह से बन रही है तो फ्रॉम आएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल चेयर इज मेड ऑफ वुड। अब ये कैसा है, ये एक फिजिकल चेंज है, चेयर का वुड से बनना एक फिजिकल चेंज, इसलिए यहाँ पर मेड के साथ में ऑफ आया। लेकिन वहीं एक सेंटेंस लिखा है कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क। ठीक है, तो ये एक केमिकल चेंज होता है। ये कैसा चेंज होता है, ये एक केमिकल चेंज होता है, इसलिए यहाँ पर क्या आया, मेड के साथ में फ्रॉम आया है। और अगर कोई ओरिजिन है जैसे मेड इन इंडिया, मेड इन चाइना, तो वहां पर मेड के साथ में कौन सा वर्ड है, कौन सा प्रपोजिशन आएगी, इन आएगी। सेम ऐसे ही अगर आप किसी इंसान से गुस्सा है, एंग्री हैं, तो एंग्री के साथ में विद आता है, लेकिन आप किसी चीज पर किसी बात पर एंग्री हैं तो एंग्री एट आता है। इनवाइटेड, इनवाइटेड के साथ में टू आता है। नॉक, नॉक एट द डोर, तो नॉक के साथ में कौन सा प्रपोजिशन यूज करते हैं, एट का यूज करते हैं। थर्ड रूल देखिए क्या है, ही ट्रीटेड मी एज इफ का मतलब होता है मानो जैसे, आई वॉज अ किंग, जब कोई इमेजिनरी सेंटेंस हो। ठीक है, सब्जेक्ट अगर कोई इमेजिनरी सेंटेंस है, जैसे मानो काश में ये होता, काश में वो होता, काश में प्रधानमंत्री होता, काश में पंक्षी होता, तो इस टाइप के जितने सेंटेंस आएंगे वहां पे सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। सब्जेक्ट वर्ब जो होगी वो हमेशा वर ही आएगी। जैसे आई ही ट्रीटेड मी एज इफ, उसने मुझे ऐसे ट्रीट किया, एज इफ मानो जैसे आई वर अ किंग, जैसे मानो मैं एक किंग हूँ। ठीक है, ऐसे एक सेंटेंस लिखा है आई विश, काश में, आई वर अ चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी, तो यहाँ पर वॉज, वैसे आई के साथ वॉज का यूज ही करते हैं, लेकिन क्योंकि एक इमेजिनरी सेंटेंस है यहाँ पर वॉज नहीं आएगा, वर आएगा। ऐसे ही एक सेंटेंस और लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन पर, इफ आई वॉज यू आई वुड नेवर डू डेट, अगर मैं तुम होता तो मैं ऐसा कभी ना करता। तो यहाँ पर आई के साथ वैसे तो वॉज यूज होता है, बट यहाँ पर यूज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर एक इमेजिनरी सेंटेंस लिखा हुआ है, इफ काश अगर मैं तुम होता तो ये एक इमेजिनरी सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पर आई के साथ में वॉज यूज नहीं होगा बल्कि वर यूज होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 यानी सेंटेंस नंबर 4 पे चलते हैं। देखो पहले इसका रूल समझते हैं फिर इसके सेंटेंस पर आएंगे। रूल है मैथमेटिक्स, फिजिक्स, न्यूज, यहाँ पर न्यूज होगा। ठीक है, NEWS, न्यूज, इनिंग्स, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, एथिक्स, एथलेटिक्स, मिसल्स, ऑप्टिक्स, मैकेनिक्स एटसेट्रा, कुछ ऐसी जितने भी वर्ड लिखे हुए हैं इस वर्ड को आप लोग ध्यान रखेंगे। ऐसे इन सब के लास्ट में देखो एस लगा हुआ है, इसलिए देखने में तो कैसे लगते हैं, प्लूरल लगते हैं, लेकिन ये सिंगुलर वर्ब की तरह यूज होते हैं। यानी कि जैसे फिजिक्स है, फिजिक्स के लास्ट में एस, हम लोगों को पढ़ाया जाता था ना कि देखो अगर सिंगुलर का प्लूरल बनाना है तो लास्ट में एस लगा दो या एस लगा दो, बट ऐसा इस केस में नहीं होता। अगर मैथमेटिक्स, अब यहाँ कर लास्ट में एस लगा हुआ है, बट ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब भी सिंगुलर यूज होगी, इसलिए यहाँ पर फिजिक्स के साथ में आर नहीं एज आएगा। फिजिक्स आर एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट नहीं होगा, फिजिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होगा। सेम ऐसे ही अगला सेंटेंस है, मैथमेटिक्स इज टफ सब्जेक्ट, तो मैथमेटिक्स, पहली बात तो मैथमेटिक्स यहाँ पर देखो इस यहाँ पर सही लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो सेंटेंस है उसमें कहाँ पर गड़बड़ दे दी गई है, यहाँ पर गड़बड़ दे दी गई है, यहाँ पे मैथमेटिक लिखा हुआ है जबकि मैथमेटिक्स होता है। ठीक है, ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है, जो वर्ड मैंने बताए वो वर्ड आप लोगों को ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। देखो इस सेंटेंस में देखो क्या लिखा हुआ है, दीज न्यूज हैव डिस्टर्ब द पीस ऑफ माई माइंड, तो यहाँ पर दीज लिखा हुआ है, दीज किसके साथ यूज होता है, प्लूरल के साथ यूज होता है।
जिस किसके साथ यूज होता है, प्लूरल के साथ। लेकिन अभी हमने बताया न्यूज एक ऐसा वर्ड है जो देखने में तो प्लूरल लगता है बट प्लूरल होता नहीं है, सिंगुलर होता है, इसलिए यहाँ पर दीज नहीं आएगा, दिस आएगा। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस। कुछ और वर्ड भी है जिनको आप लोगों को याद रखना है, जैसे कि स्पेक्टिकल्स, सजर, वेग्स, अलम्स, पीपल, डियर, चिल्ड्रन, कैटल, कॉन्ग्रेचुलेशन एक्सेट्रा। ये देखने में सिंगुलर होते हैं लेकिन इनके प्लूरल वर्ब यूज करते हैं, यानी कि स्पेक्टिकल, देखो जो भी चीज दो हो, जैसे स्पेक्टिकल्स हैं तो स्पेक्टिकल्स कुछ इस तरीके से होते हैं ना, दो तरह होते हैं। ऐसे ही पैंट है तो पैंट में देखो दो पेयर्स होते हैं ना उसके, तो इसलिए यहाँ पर वो सिंगुलर में नहीं बल्कि प्लूरल में आएगा, इसीलिए स्पेक्टिकल के साथ इज नहीं आर आएगा। ठीक है, कैटल्स, ठीक है, कैटल्स के साथ में आर तो ठीक है कैटल्स, लेकिन यहाँ पर कैटल्स नहीं होगा, कैटल होगा, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, कैटल जो है वो एक प्लूरल वर्ड ही है। ऐसे एक सेंटेंस लिखा हुआ है लिंग्विस्टिक्स। अब यहाँ पर एस, लिंग्विस्टिक एक सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के लास्ट में एस आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि ये प्लूरल बन गया, ये सिंगुलर में ही काउंट होगा, इसलिए यहाँ पर आर नहीं आएगा, इज आएगा। ठीक है, लिंग्विस्टिक इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लॉन्ग। कुछ और वर्ड भी है, इनको भी लर्न रखना है आप लोगों को, बस ये वीडियो ढंग से देखना है और इन सेंटेंस में जितने भी सेंटेंस दे रखा है, जितने भी एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, इन एग्जाम्पल्स को ध्यान रखना है। हो सकता है इन्हीं में से ही क्वेश्चंस आप लोगों की पूछे जाएं। तो नॉलेज, सीनरी, पोएट्री, फर्नीचर, इंफॉर्मेशन, स्टेशनरी एक्सेट्रा, ये सारे अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। अनकाउंटेबल नाउन एक ऐसे नाउन होते हैं जिनको हम लोग गिन नहीं सकते, तो जिनको गिन नहीं सकते तो उनको हम सिंगुलर वर्ब की तरह ही यूज करते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं और इनके साथ सिंगुलर वर्ब ही यूज होगी। जैसे देयर आर फाइन फर्नीचर, अब यहाँ पे देयर के साथ में कोई अकॉर्डिंग नहीं आएगा, देयर के अकॉर्डिंग इज या आर नहीं आएगा, बल्कि फर्नीचर के अकॉर्डिंग इज या आर आएगा। और अभी हमने बताया कि नॉलेज, सीनरी, पोएट्री, फर्नीचर, इंफॉर्मेशन, स्टेशनरी, ये सारे वर्ड कैसे होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब ही यूज होगी, इसीलिए फर्नीचर लिखा हुआ है इसलिए यहाँ पर आर नहीं यूज होगा, इज यूज होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। माई हेयर, हेयर कैसे, हेयर को आप गिन सकते हो क्या, नहीं गिन सकते ना, तो हेयर के साथ में आर नहीं आएगा, इज आएगा, क्योंकि हेयर कैसा है, अनकाउंटेबल नाउन है। नॉलेज, नॉलेज भी कैसा है, अनकाउंटेबल नाउन है, आप गिन नहीं सकते हो किसको कितनी नॉलेज है, तो यहाँ पर आर नहीं आएगा, क्या आएगा, इज आएगा। ऐसे ही कुछ नाउन्स की प्लूरल फॉर्म नहीं होती है, वे सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही फॉर्म में रहते हैं, जैसे डियर, शिप, सीरीज, फिश, ज्यूरी, एयरक्राफ्ट, काउंसिल एक्सेट्रा। ये जितने भी वर्ड है मैंने आप लोगों को बताए, ये सब सिंगुलर प्लूरल दोनों में होते हैं। जैसे डियर्स आर ग्रेजिंग इन द फॉरेस्ट, तो डियर्स का ना तो ये सिंगुलर में आता है ना ही प्लूरल में आता है, तो यहाँ पर एस नहीं आएगा, यहाँ पर डियर के साथ में आर ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या रहेगा, डियर ही रहेगा। ऐसे ही यहाँ पर देखो नेक्स्ट सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है, 5 शिप्स आर ग्रेजिंग, तो यहाँ पर शिप्स नहीं होगा, सिर्फ शिप होगा, आर ठीक है वो, क्योंकि इसका नाउन नंबर क्लियर नहीं होता कि सिंगुलर है या प्लूरल है, इसलिए यहाँ पर आर तो ठीक है, बट यहाँ पर एस नहीं लगा सकते हम लोग, प्लूरल नहीं बना सकते। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस और इम्पोर्टेंट सेंटेंस भी है। नाइदर फूड नॉर वाटर वर गिवन टू मी यस्टरडे। अब ये जो नाइदर नॉर वाला केस है, इसमें हमेशा ध्यान रखना कि ये जो नॉर के बाद सेंटेंस सब्जेक्ट लिखा होगा, दो सब्जेक्ट दिए होंगे, एक नाइदर के बाद लिखा होगा, एक नॉर के बाद लिखा होगा, तो जो नॉर के बाद वाला सब्जेक्ट लिखा होगा उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर वर्ब आती है। अब कहोगे सर वाटर, वाटर तो गिन नहीं सकते तो इसके साथ तो वर आना चाहिए, सही है सेंटेंस, नहीं, वाटर एक अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होती है, ये मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया, तो वाटर के साथ में यहाँ पर वॉज आएगा। सेम ऐसे ही सेंटेंस लिखा हुआ है ईदर ऑफ द रोड, यानी कि ईदर का मतलब होता है दो में से कोई एक, तो ईदर ऑफ द रोड यानी दो रोड हैं, उन दो में से कोई एक रोड, और एक के साथ किसका यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, और सिंगुलर वर्ब में क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस एस आता है, इसलिए यहाँ पर एस लगाना जरूरी है। नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं, ये पूरा रूल आप लोगों को दिया हुआ है। ईदर, ईदर ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आता है, क्योंकि ईदर का यूज करते हैं दो में से एक के लिए, दो में से एक के लिए यूज करते हैं, तो जाहिर सी बात है ईदर ऑफ के बाद जो दो वर्ड आएगा वो प्लूरल नाउन में होगा, लेकिन उनमें से किसी एक की बात हो रही होगी, इसलिए वहां पर किसका यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। ऐसे ही नाइदर ऑफ, नाइदर ऑफ का मतलब होता है दो में से कोई नहीं, अब दो की बात हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि प्लूरल नाउन ही आएगा, लेकिन दो में से कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है तो वहां पर कौन सा आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा। ऐसे ही वन ऑफ, वन ऑफ के बाद भी क्या आएगा, प्लूरल नाउन ही आएगा, ठीक है, लेकिन वर्ब कैसे यूज करोगे, सिंगुलर वर्ब यूज करोगे। ईच ऑफ, एनी ऑफ, इनके बाद भी प्लूरल नाउन आता है,
लेकिन इसके बाद कौन सी वर्ब यूज करोगे, सिंगुलर वर्ब यूज करोगे। बहुत ही ध्यान से सुनना ये सारे रूल्स, और इसको देख कर जरूर जाना, क्योंकि इसमें से 100% कुछ ना कुछ आएगा जरूर। एवरीवन ऑफ के बाद में हमेशा प्लूरल नाउन आता है, लेकिन वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर आती है। आ नंबर ऑफ, अब यहाँ पर कंफ्यूजिंग वाला है। बाकी सब मैंने जितने भी बताया उसमें प्लूरल नाउन आ रहा है, उसके बाद सिंगुलर वर्ब आ रही है, लेकिन आ नंबर ऑफ अगर आ जाता है तो वहां पर प्लूरल नाउन आएगा और वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल वर्ब ही आएगी। लेकिन वहीं पर आ नंबर ऑफ की जगह द नंबर ऑफ लिखा हो तो उसके बाद प्लूरल नाउन आएगा और वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। ठीक है, इसके एग्जाम्पल भी आप लोगों को नीचे दिए हुए हैं, जैसे ईदर ऑफ द रोड लीड टू द स्टेशन। ये सेंटेंस मैंने पहले भी कराया कि रोड क्या, दो में से एक रोड चूज कर रहा है, एक की बात हो रही है, तो यहाँ पर ऐसा आना चाहिए, तो यहाँ पर लीड्स हो जाएगा। आ नंबर ऑफ के बाद जो वर्ड होगा वो प्रोनाउन, जो नाउन होगा वो प्लूरल होगा, और इसके बाद जो वर्ब आएगी वो कैसी आएगी, सिंगुलर या प्लूरल, प्लूरल आएगी। मैंने भी ऊपर वाले सेंटेंस में ये देखें यहाँ पर बताया था कि आ नंबर ऑफ के बाद नाउन भी प्लूरल आएगा और वर्ब भी प्लूरल आएगी। सेम ऐसे ही द नंबर ऑफ अगर होगा तो उसके बाद जो वर्ड होगा, यहाँ पर शायद हाई स्कूल है, ठीक है, हाई स्कूल होगा, और हाई यहाँ पर वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर ही आएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ईदर और नीदर और दोनों में ही वर्ब के बाद वाले, यानी कि यहाँ पर और या नॉर के बाद जो सेंटेंस में सब्जेक्ट दिया होगा उसके अकॉर्डिंग आएगी। अगर वो सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर लगाओ, अगर वो प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लगाओ। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ईदर यू और आई, ईदर यू और आई। अब यहाँ पर आर तो ठीक है, वैसे देखा जाए तो दो में से कोई दो लोगों की बात हो रही तो आर आना चाहिए, नहीं, लेकिन ईदर और में हमेशा और के जो बाद लिखा हुआ है, जैसे और के बाद यहाँ पर आई लिखा है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एम आ जाएगा। ऐसे ही नीदर नॉर, नीदर नॉर यहाँ पर नॉर आएगा। ठीक है, नीदर नॉर, नीदर नॉर के बाद अगर आई लिखा है तो यहाँ पर इज नहीं आएगा, क्या आएगा, एम आएगा। ठीक है, नाइदर ऑफ देम, दोनों में से कोई नहीं, अगर दोनों में से कोई नहीं है तो यहाँ पर प्लूरल कैसे आ जाएगा, वॉज आएगा, सिंगुलर आएगा। नाइदर ऑफ देम टेल, अब यहाँ पे देखो नाइदर ऑफ देम हमने जैसे बताया, नाइदर ऑफ देम और आइदर ऑफ देम दोनों के साथ ही सिंगुलर वर्ब यूज होगी, और सिंगुलर वर्ब अगर है यहाँ पे देखो टेल्स होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, टेल्स होना चाहिए था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ही इज द टॉलेस्ट ऑफ द टू, दोनों में से टॉलेस्ट है। देखो बेटा, जब भी दो लोगों में कंपैरिजन हो रहा हो, अगर बहुत ढेर सारे लोगों में कंपैरिजन होगा तो यहाँ पर ये सेंटेंस बिल्कुल सही होता है। जैसे ही इज द टॉलेस्ट ऑफ द क्लास, यानी कि वो क्लास में सबसे ज्यादा लंबा है। लेकिन अगर दो लोगों में दो लोगों की बात हो रही हो, दो लोगों में बताई जा रहा हो, कंपैरिजन करा जा रहा हो, तो वहां पर टॉलर आएगा, यानी कंपैरेटिव डिग्री का यूज होगा। ठीक है, जैसे कालिदास इज अ ग्रेटर देन एनी ड्रामेटिस्ट। ठीक है, तो कालिदास इज ग्रेटर देन एनी अदर ड्रामेटिस्ट होगा, क्योंकि वो किसी भी ड्रामेटिस्ट की बात हो रही है, पूरे वर्ल्ड में जितने भी ड्रामेटिस्ट हैं उन सबसे कंपैरिजन करा जा रहा है, इसलिए यहाँ पर एनी अदर होगा। नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है 2 years पास सिंस माई फादर हैज डाइड। अब देखो ये जो सिंस वर्ड है ना, अगर सेंटेंस का एक पार्ट पास्ट में हो तो अगला वाला पार्ट भी पास्ट में ही होगा, प्रेजेंट या फ्यूचर में नहीं होगा। जैसे यहाँ पर देखो 2 year पास्ट, 2 साल बीत चुके हैं, तो 2 साल बीत चुके हैं यानी कि ये पास्ट कौन से वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है, मीन्स पास्ट टेंस में, और पास्ट टेंस में तो इसके बाद वाला सेंटेंस भी किस में होना चाहिए, पास्ट टेंस में होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर लगा हुआ है हैज, और हैज किस में आता है, प्रेजेंट परफेक्ट में आता है, तो यहाँ पर ये सेंटेंस रॉन्ग है। यहाँ पर क्या आना चाहिए, डाइड आना चाहिए, यहाँ पर भी वर्ब की सेकंड फॉर्म ही आनी चाहिए। ठीक है, जैसे द मैन डिसअपियर्ड आफ्टर ही हैज कमिटेड अ मर्डर, तो डिसअपियर्ड को वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट टेंस है, और पास्ट टेंस है तो इसके बाद वाला सेंटेंस भी किस में होना चाहिए, पास्ट में ही होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर हैज नहीं आएगा, हैड आएगा। ही हैज रिसीव्ड अ लेटर यस्टरडे, देखो यस्टरडे वर्ड ये बता रहा है कि ये काम किस में हुआ, पास्ट में हुआ, पास्ट में हुआ है तो यहाँ पर हैज कैसे आ सकता है, तो प्रेजेंट में आता है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, रिसीव्ड होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी। अगले सेंटेंस पे जाते हैं। ईच डे एंड ईच आवर ब्रिंग, अब देखो ईच डे और ईच आवर ये ऐसे वर्ड है, इनके साथ में क्या आना चाहिए, ब्रिंग्स आना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये सिंगुलर में आएंगे, और सिंगुलर के साथ में किसका यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस का यूज करते हैं। ऐसे ही एवरी बुक एंड एवरी जर्नल इन द लाइब्रेरी इज, क्योंकि हर एक बुक और हर एक जर्नल की बात हो रही है, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किसका यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। ये इस टाइप का सेंटेंस सबसे इंपॉर्टेंट है, जो लेटेस्ट में काफी ज्यादा पूछा जा रहा है। बीइंग अ हॉलीडे वी डिड नॉट गो टू स्कूल, देखो बीइंग का मतलब जो होता है वो होने के नाते होता है, जैसे एक इंसान होने के नाते, तो बीइंग अ ह्यूमन बीइंग। ठीक है, तो यहाँ पर बीइंग का कोई मतलब नहीं निकलेगा कि हॉलीडे होने के नाते, ऐसा कोई मतलब नहीं निकलेगा।
तो यहाँ पर क्या वर्ड आ सकता है, बिकॉज आ सकता है, सिंस आ सकता है, ठीक है। ये ऐसे वर्ड यहाँ पर यूज होंगे। बीइंग का मतलब होता है होने के नाते, ठीक है। तो यहाँ पर बीइंग गलत वर्ड यूज हुआ है, यहाँ पर बीइंग नहीं आएगा, यहाँ पर सिंस आएगा, ठीक है। या फिर ये बनेगा वी डिड नॉट गो आउट बिकॉज इट वॉज रेनिंग, ठीक है। अगला देखो, रिच पीपल शुड हेल्प द पुअर। अब यहाँ पर द पुअर देखो, अगर सिर्फ रिच लिखा होता तो रिच का मतलब होता है अमीर, रिच का मतलब क्या होता है, अमीर। लेकिन द रिच अगर उसके आगे एक आर्टिकल लगा दे द, तो उसका मतलब हो जाता है अमीर लोग, ठीक है। तो वैसे ही जैसे यहाँ पर द पुअर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर द पुअर का मतलब है गरीब लोग, सिर्फ गरीब नहीं है यहाँ पर, मतलब है द पुअर का मतलब है गरीब लोग। वैसे ही यहाँ पर द रिच आना चाहिए, रिच नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस पे जाते हैं। ही कुड नॉट सिक्योर पास मार्क्स। देखो कुड नॉट, कैन, कुड, जितने भी मॉडल होते हैं, कैन, कुड, ठीक है, मे, माइट, शैल, शुड, जितने भी मॉडल होते हैं उन सब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। कोई आईएनजी फॉर्म नहीं आएगी, सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, थर्ड फॉर्म नहीं आएगी, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। दीपू हैज बीन लिविंग इन द हाउस फ्रॉम 2018। अब यहाँ पर हम सब लोगों ने पढ़ा होगा एक सेंटेंस, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। इस टाइप के सेंटेंस हम लोगों ने बचपन में काफी पढ़े हैं, उसमें हम लोग यूज करते थे ना सिंस और फॉर का। तो पहले जरा सिंस और फॉर का यूज समझ लेते हैं। सिंस का यूज हम लोग डेफिनेट टाइम के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं, डेफिनेट टाइम के लिए करते हैं। डेफिनेट टाइम का मतलब ऐसा टाइम जो कि कन्फर्म है, निश्चित है, ठीक है। और फॉर का यूज करते हैं हम लोग इनडेफिनेट टाइम के लिए, ठीक है। इनडेफिनेट टाइम मतलब जैसे कि 2 घंटे। अब हम आपसे कह रहे हैं कि आप 2 घंटे से पढ़ रहे हो, तो इस 2 घंटे का मतलब क्या हुआ, कौन से 2 घंटे, सुबह के, शाम के, रात के, नहीं पता, तो ये इसके लिए यहाँ पर फॉर का यूज करेंगे। लेकिन सिंस का मतलब होता है डेफिनेट टाइम, यानी कि समय निश्चित होगा यहाँ पर। जैसे 2 बजे से, या सोमवार से, या 2010 से, इस टाइप के सेंटेंस। अगर इस टाइप का वर्ड लिखा, जैसे यहाँ पे 2018 लिखा हुआ है, तो 2018 क्योंकि एक डेफिनेट टाइम है, इसलिए यहाँ पर सिंस आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर यस्टरडे, अब यहाँ पर यस्टरडे, अब यस्टरडे जो है वो एक कोई वर्ड नहीं है, कोई टाइम नहीं है, ठीक है। ये एक एडवर्ब ऑफ टाइम है, तो एडवर्ब ऑफ टाइम के साथ कोई प्रपोजिशन यूज नहीं कर सकते आप, सिंस नहीं यूज कर सकते। यस्टरडे का यस्टरडे ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कालिदास वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ संस्कृत। कालिदास, तो नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। सेंटेंस लिखा हुआ है कालिदास वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ संस्कृत। तो यहाँ पर देखिए, कालिदास वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स ऑफ संस्कृत होगा, यहाँ पर पोएट लिखा हुआ था और यहाँ पर एस लगा हुआ है, पोएट्स होगा। देखो जब भी कंपैरिजन होगा, अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि संस्कृत के जितने भी पोएट्स हुए हैं उन सब में कालिदास सबसे ग्रेटेस्ट है। तो जितने भी यानी कि प्लूरल आना चाहिए, तो यहाँ पर पोएट नहीं हो सकता, पोएट्स होगा। ऐसे ही सन राइजेस इन द ईस्ट, ये आप लोगों को बचपन से पढ़ाया जाता है कि जितने भी यूनिवर्सल थिंग्स हैं, यानी कि जो दुनिया में एक है, जैसे सन, मून, इन सब के साथ में आर्टिकल द का यूज करते हैं। अब सन जो है वो दुनिया में एक ही है, तो इसके साथ कैसे, कौन सी आर्टिकल यूज करेंगे, द का यूज करेंगे। द सन राइजेस इन द ईस्ट। ऐसे ही जो ईस्ट है, कोई डायरेक्शन का नेम हो, उसके पहले भी किसका यूज करेंगे, द का यूज करेंगे, ठीक है। प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल द का यूज करते हैं, हम लोगों को पढ़ाया जाता था बचपन से। नहीं पता तो अब रट लो। होल इंडिया इज सफरिंग फ्रॉम कोविड-19। तो यहाँ पर पूरे इंडिया की बात हो रही है, प्रॉपर नाउन आ रहा है, प्रॉपर नाउन की वजह से यहाँ पर क्या आना चाहिए, द आना चाहिए। अब यहाँ पर नेक्स्ट रूल है, राम्स ब्रदर्स कार। अब ये जो एपोस्ट्रॉफी, इसको बोलते हैं एपोस्ट्रॉफी, ठीक है। अब ये जो एपोस्ट्रॉफी है, ये कभी भी नॉन लिविंग थिंग के साथ नहीं लगता। जैसे यहाँ पर देखो, ब्रदर्स, राम, द कार ऑफ राम्स ब्रदर हैज बीन स्टॉलन, ये सेंटेंस होगा, ठीक है। जैसे चेयर्स लेग नहीं होता, ठीक है। चेयर्स लेग नहीं होता, क्यों, क्योंकि चेयर्स कैसी है, प्लूरल नाउन। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, इट इज आई हु इज योर बेस्ट फ्रेंड। ऐसे दूर से देखा जाए तो ये सेंटेंस कैसा लग रहा है, ठीक लग रहा है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं लग रही। लेकिन यहाँ पे जो हु वर्ड यूज हुआ है वो किसके लिए यूज हुआ है, आई के लिए यूज हुआ है। यानी कि सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो कौन है, हाई, आई है। और आई के साथ क्या आना चाहिए, एम आना चाहिए, इसलिए यहाँ पर इज यूज नहीं होगा, क्या यूज होगा, एम यूज होगा, ठीक है।
ये सेंटेंस सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर से कर लेना। ठीक है, सेंटेंस लिखा है ही, यू एंड आई आर फ्रेंड। देखो जितने भी प्रोनाउन है, जितने भी पर्सन हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तीनों ही इसमें लिखे हुए हैं। तो जब भी तीनों किसी सेंटेंस के अंदर तीनों पर्सन आए, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तीनों पर्सन आए, तो उनका जो ऑर्डर होगा वो टू, थ्री और वन का होगा। यानी पहले सेकंड पर्सन आएगा, फिर थर्ड पर्सन आएगा और फिर फर्स्ट पर्सन आएगा। ठीक है, ये सारी चीजें इसमें लिखी हुई है नोट्स में। आप लोग व्हाट्सएप चैनल पर जाकर उसको फॉलो कर लो। जितने भी इंपॉर्टेंट नोट्स होते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, वो आप लोगों को प्रोवाइड करे जाते हैं। उस चैनल को जरूर फॉलो करो और अपडेट उसमें से लेते रहो। लास्ट सेंटेंस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, मिस्टर पी के रॉय। ये वो वाला पीके नहीं है, पीके मतलब नाम है किसी का। तो मिस्टर पी के रॉय इज एमपी। तो जितने भी शॉर्ट फॉर्म्स हैं, जैसे एमपी, आईएएस, एमएलए, पीएचडी और भी होते हैं, लेकिन आप लोगों के लिए इतने ही इंपॉर्टेंट है इसलिए इतने ही लिखे हैं। ठीक है, इन सब के पहले आर्टिकल एन का यूज करते, तो एमपी के पहले एन आ जाएगा। तो ये वीडियो कैसी लगी आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। धीरे धीरे और इम्प्रूव करेंगे और अच्छे वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो और चैनल को शेयर करो, अपने जितने भी क्लासमेट्स हैं उन सबके साथ चैनल को जरूर शेयर करो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।